बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं। रावलपिंडी से निजी हाउसिंग सोसाइटी का मालिक MPA कब्जा माफिया बन गया। रावलपिंडी निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक का गरीबों और ओवरसीज पाकिस्तानियों की ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जा। रावलपिंडी में ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ मेरी वरासी ज़मीन पर कब्जा किया गया है। चौधरी फाखर रावलपिंडी ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के मालिक नदीम एजाज और नईम एजाज ने हमारे लिए ज़मीन तंग कर दी है। मुतासर शख्स हमारे ऊपर फायरिंग भी की है और 2 मोबाइल भी छीन लिए गए हैं। मुतासर शख्स रावलपिंडी मुतासर शख्स ने वीडियो बयान में बताया है कि मुझे कहा भाग जाओ वरना इसी ज़मीन में जिंदा गाड़ दूंगा। हमने मुतलका आला अफसरान को इंसाफ दरख्वास्तें भी दी लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। मुतासर का आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ का मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं अपना तारुफ करा देता हूँ। मेरा नाम चौधरी फाखर जरार नंबरदार है और मेरा तल्लक सियाल गाँव तहसील ज़िला रावलपिंडी हल्का PP10 से। और मैं जो बात कर रहा हूँ मैं ईमानन कुरानन हल्फन कर रहा हूँ और अल्लाह पाक अगर मैं कोई झूठ बोलूँ तो अल्लाह पाक मुझे मरते वक्त कलमा नसीब ना करे। मैं एक जमींदार घराने से मेरा तल्लक है सियाल गांव के और हमारी ज़मीनों पर ब्लू वर्ल्ड सिटी नामी एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक चौधरी नईम एजाज, उनके भाई चौधरी नदीम एजाज, उनके भाई चौधरी वसीम एजाज और उनके भाई चौधरी फ़हीम एजाज और उनके पार्टनर सादर नज़ीर ने मिलकर हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है। ये हमारी ज़मीनें दरिया सवां के किनारे हैं। मेरे अलावा गाँव के और भी बहुत सारे लोगों की ज़मीनें हैं जिनकी ज़मीनों पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। मैं बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर भी था, सपोर्टर भी था और बड़े ज़ोर शोर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंपेन चलाई थी और उनके MPA साहब को भी और उनके MNA साहब को भी हमने तो मियाँ नवाज शरीफ के पीछे और मियाँ शहबाज शरीफ के पीछे वोट दी थी। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने जो नुमाइंदा हमारे हल्के में हल्का PP10 में मुंतखब किया वो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी का मालिक भी है। उसने हमारा जीना मुहाल कर दिया है और बेशुमार एरिया में हमारे इर्द गिर्द के गाँव में कब्जे पे कब्जा। कराची वालों पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 10 रुपए तक महंगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है जिसके मुताबिक बिजली 9 माह के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई है। इलामे के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सार्फिन से जून ta सितंबर इजाफी वसूलियाँ की जाएंगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को जून में 2 रुपए 67 पैसे फी यूनिट इजाफी देना होंगे जबकि सार्फिन को जुलाई में 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफी अदायगी करना होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक सार्फिन को अगस्त में 3 रुपए 22 पैसे फी यूनिट इजाफी देना होंगे जबकि सितंबर में के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 99 पैसे फी यूनिट इजाफी अदा करना होंगे। इलामे के मुताबिक इस इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। डीसेल करने के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट का पेश न होने पर कासिम सूरी की तलबी के इश्तहार जारी करने का हुक्म। डीसेल करने के खिलाफ दायर अपील पर कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट की तलबी पर एक मरतबा फिर पेश न हुए जिस पर अदालत ने कासिम सूरी की तलबी के इश्तहार जारी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तलबी का नोटिस कासिम सूरी के घर के बाहर भी चस्पा करने का हुक्म दिया और कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक कासिम सूरी के भाई बिलाल ने नोटिस वसूल करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कासिम सूरी जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। साबिक डिप्टी स्पीकर की जानिब से नोटिस वसूल से इज्तनाब बदकिस्मती है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी से मुकालमा करते हुए कहा है कि आपके मौकल मीडिया और सोशल मीडिया पर तो बहुत मुतहरिक हैं। जिस पर नईम बुखारी ने कहा मालूम नहीं जनाब, मैं तो टीवी नहीं देखता। जजेस समेत कानून से कोई बालातर नहीं, इदारे अपनी हदूद में काम करें। जस्टिस मोहसिन कयानी शायर अहमद फरहाद से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने की। अदालत ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाना आता है। जजेस समेत कानून से कोई बालातर नहीं, इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। वकील इमान मरजारी ने कहा है कि मुजफ्फराबाद की अदालत से अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हो गई है जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या कोई नया मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ। क्या कोई नया मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ, पहले एक मुकदमा था अब 2 हो गए। लगता है हम यहाँ जितनी कार्रवाई बढ़ा रहे हैं इसकी जिंदगी अजाब हो रही है। अदालत ने मजीद कहा है कि अब अहमद फरहाद जुडिशल कस्टडी में है। हम यहाँ जितना मर्जी केस चला लें लेकिन एक बात है, अब अहमद फरहाद कानूनी हिरासत में है। एडवोकेट रियासत आज़ाद ने कहा है कि ये केस अदालत को निपटाना नहीं चाहिए, ये बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है।
जेल में मुझे तो मई जून में एक ड्रम में रखा जाता था। जावेद लतीफ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद लतीफ का कहना था कि मई जून के महीने में मुझे तो कोई सहूलत नहीं दी जाती थी। मेरी पेशी पर तो कर्फ्यू लगा दिया जाता था। रहनुमा नून लीग ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान के अंदर 9 मई करना जुर्म नहीं? किसी को गुड टू सी यू और मुझे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर कहा जाए। मंसूबा साजों के नाम पब्लिक नहीं किए जा रहे बल्कि दावत दी जा रही है ताकि दूसरा 9 मई हो जाए। इनका कहना था कि मैं कहता हूं बानी पीटीआई पर जितने नाजायज मुकदमे हैं फौरी ख़त्म किए जाएं। मुल्क में कानून तब्दील कर दें, इद्दत का कानून तब्दील कर दें। किसी खास के लिए कानून नहीं, आम के लिए सूली पर लटका दो का कानून है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।